Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Now we are starting with exercise 9.2 question number 1. So the question number 1 says find the sum. अब आपको इसका sum निकालना है. First part में आपके पास है 5/4 plus minus 11/4. Now you can see जो rational numbers होते हैं वो fractions की form में होते हैं. हमने fractions का एक पूरा chapter किया है. इसलिए वी नो कि अगर हमें फ्रैक्शन में दो नंबर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए. यहाँ पे डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम है. अगर सेम ना हो तो हम उसे सेम पहले बनाएंगे, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. फर्स्ट पार्ट तो यू कैन सी इट्स वेरी सिंपल. 5/4 नाउ प्लस माइनस 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 11/4. दोनों का डिनोमिनेटर 4 है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस. ये 4 आ गया. दिस इज 4 into 1 4, अगेन 4 into 1 4. मीन्स ऊपर वाले भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट. सो ये हो गया 5 minus 11. नाउ 5 minus 11 is, you cannot subtract 5 and 11. You can subtract 5 from 11. So this will give me 6 and not 6 minus 6 because बड़ा वाला 11 है और उसके साथ माइनस का साइन है. सो दिस विल कम एज -6/4. इसको आप फर्दर कट कर सकते हो. 2 के टेबल में दोनों आते हैं. सो दिस विल बी 2, दिस विल बी 3 -3/2. सो द आंसर इज -3/2. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट में आपके पास है 5/3 प्लस 3/5. नाउ यू कैन सी कि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है. सो दिस मीन्स कि हमें पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा एंड देन उसके बाद हम उसे ऐड कर सकते हैं. सो वील टेक द एलसीएम ऑफ 5 and 3. And starting with 5 we get 1 and 3, then 3, 1 and 1. 5 into 3 is 50. So this means कि मुझे इन दोनों का डिनोमिनेटर 15 बनाना है. देखो अब इसको करने का एक लॉन्ग कट है, एक शॉर्ट कट है. लॉन्ग कट में क्या है कि आप पहले 5/3 लो, उसका डिनोमिनेटर 15 बनाओ, फिर 3/5 लो, उसका डिनोमिनेटर 15 बनाओ, फिर जो नंबर्स आपके पास आएंगे उसको ऐड कर दो. इसके अलावा एक जो शॉर्टकट है उसमें हम डायरेक्ट यहाँ पे 15 लिख सकते हैं. ठीक है. इसमें आपको थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है कि हम मिस्टेक ना करें. सो अब मैंने डायरेक्ट यहाँ 15 लिख दिया. मुझे पता है 3 और 5 को 15 बनाना है. तो 3 के टेबल में 15 कब आता है? 3 into 5, राइट. तो अगर 3 को 5 से किया तो 5 को भी 5 से करना पड़ेगा, लाइक दिस. देन 5 के टेबल में 15 कब आता है? 3 जा, तो 5 into 3. सिमिलरली डिनोमिनेटर 3 से किया है तो न्यूमिनेटर भी 3 से होगा, राइट. अब देखो 5 5 जा 25, 3 5 जा 15 ऑलरेडी नीचे है, प्लस 3 3 जा 9 एंड 5 3 जा 15 ऑलरेडी नीचे है. सो नाउ ऑल यू हैव टू डू इज इन दोनों को ऐड कर दो. सो 25 प्लस 9 इज 34/15. ठीक है. सो आपके पास आ गया 34/15. नाउ यू कैन सी ये आगे फर्दर कट नहीं हो सकता. सो दिस विल बी दी आंसर. फाइन. इसको अगर आप अलग अलग करके करते तब भी सेम आंसर आएगा, बट यू शुड डू इट दिस वे बिकॉज अब आप बड़े हो गए हो और आपको ऐसी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए. फाइन. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट में आपके पास है -9/10 प्लस 22/15. अगेन डिनोमिनेटर डिफरेंट है. सो इसका एलसीएम लेंगे 10, 15 एंड एलसीएम लेंगे हम इसको 5 के टेबल से दोनों को हो सकते हैं. सो आई टेक 5 ओवर हियर. 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड देन 2 के टेबल से विल गेट 1 and 3 एंड देन 3 के टेबल से विल गेट 1 and 1. So 5 2 जा 10, 10 into 3 30. So means कि मुझे इनका डिनोमिनेटर 30 बनाना है. अगेन we'll use the shortcut. डायरेक्ट 30 यहाँ पे लिखा. फिर 10 के टेबल में 30 कब आता है? 10 3 जा 30. सो डिनोमिनेटर अगर 3 से किया तो न्यूमरेटर भी 3 से होगा. सो 9 3 जा 27. लेकिन
माइनस का, सो दिस विल कम एज -27 प्लस 15 इंटू वॉट इज 30, 15 के टेबल में 30 कब आता है, 15 2 जा, तो 15 इंटू 2 किया है, डिनोमिनेटर को 2 से किया तो न्यूमरेटर को भी 2 से करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ 22 इंटू 2, इट्स वेरी सिंपल, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 अगेन, सो वील गेट 44. नाउ अब आपके पास है -27 प्लस 44, सो यू कैन सी वी हैव 1 माइनस और एक प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, सो 44 minus 27. We'll get 4 minus 7, that will become 14 and ये हो जाएगा 3. 14 minus 7 is 7 and 3 minus 2 is 1. तो हमारे पास आ जाएगा 17. Now देखो अब ये 17 तो आ गया लेकिन प्लस का रहेगा, इसे माइनस का नहीं लिखेंगे बिकॉज हमारे पास बड़ा नंबर क्या है 44 और 44 के साथ प्लस का साइन है, सो वील गेट 17 अपॉन 30. फाइन, सो द आंसर इज 17 अपॉन 30. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में आपके पास है -3 अपॉन -11 प्लस 5 अपॉन 9. ये जो -3 अपॉन -11 है, यू कैन सी ये यहाँ पे हम इसको माइनस से माइनस डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज अगर न्यूमरेटर में भी आपके पास माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है, सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है. ओके, सो ये हो गया 3 अपॉन 11 एंड 5 अपॉन 9. सो अगेन 11 और 9 डिनोमिनेटर अलग अलग है, सो डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं. वी हैव 11 एंड 9. 11 से करेंगे वी विल गेट 1. देन डायरेक्ट आप चाहो तो इसको 3 से कर सकते हो, विल गेट 3 3 एंड देन अगेन 3, और या फिर हम इसे डायरेक्ट 9 से करके ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, सो 11 इंटू 9 इज 99. अब आपको यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर को 99 बनाना है. सो एलसीएम से पता चल गया, नीचे आएगा जी 99. नाउ 11 के टेबल में 99 कब आता है, 11 इंटू 9 इज 99. सो अगर इसको 9 से किए तो इसको भी 9 से करना पड़ेगा. सिमिलरली 9 के टेबल में 99 कब आएगा, सो यू कैन सी अगर 11 इंटू 9 99 है, सो 9 इंटू 11 भी 99 होगा. सो 9 इंटू 11, अभी 9 को 11 से किया तो 5 को भी 11 से करना पड़ेगा, राइट. 5 11 जा तो नहीं पता, लेकिन 11 5 जा तो पता है. सो 11 5 जा 55. लेकिन पहले हम इसका लिखेंगे 3 इंटू 9 27 प्लस 55. ठीक है, नाउ आपको इसे ऐड करना है. सो लेट्स ऐड दिस. 7 प्लस 5 इज 12. वील गेट 5 6 7 8. सो वील गेट 82 अपॉन 99. राइट, अब आपके पास 82 अपॉन 99 आ गया. आपको लगता है किसी टेबल में आते होंगे? वेल आई डोंट थिंक सो. सो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं. आप एक और चीज कर सकते हो, जब आपके पास ऐसे नंबर्स आए तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको करना ही है. आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे भी छोड़ सकते हो. सो नाउ दिस वाज फोर्थ पार्ट. लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में आपके पास है -8 अपॉन 19 प्लस -2 अपॉन 57. सो 19 57 अगेन आपके पास अलग अलग डिनोमिनेटर है, इसको पहले सेम बनाना पड़ेगा. सो we'll take the LCM of 19 and 57. So we can see 19 और 57 दोनों ही 19 के टेबल में आते हैं. So 19 we'll get 19 ones are 19 and 19 threes are 57. So again 3 से करेंगे we'll get 1 and 1. Now 19 into 3 is 57. Right? सो अब हमें पता चल गया एलसीएम 57 आया है, मीन्स कि आपको डिनोमिनेटर्स को 57 बनाना है. सो नीचे ले लेंगे हम 57. नाउ 19 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 57 आए, 19 इंटू 3. आप अगर डिनोमिनेटर को 3 से किए तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा. सो ये हो जाएगा -8 मल्टीप्लाई बाय 3. एंड नाउ कमिंग टू दिस साइड 57, नीचे भी 57 है, मीन्स into 1 into 1. So now 8 into 3 is
24, लेकिन माइनस का, बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन है. अगेन 2 1s are 2, बट प्लस माइनस माइनस, so ये हो जाएगा -2. फाइन. So now you have -24 and -2. Minus minus plus. So 24 plus 2 is 26. लेकिन साइन किसका आएगा? साइन हमारे पास आएगा माइनस का, बिकॉज 24 के साथ माइनस का साइन है. So we will get -26 upon 57. Fine. Now coming to the sixth part. अब sixth part बहुत सिंपल है. -2 upon 3 plus 0. Now अब इसको ऐसे नहीं करना कि 0 upon 1 लेके इसका एलसीएम सेम करने लग जाओ, बिकॉज हमें पता है कि चाहे कोई भी नंबर, इट कैन बी एन इंटीजर, इट कैन बी अ रैशनल नंबर, किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं सो वो नंबर एज इट इज रहेगा. सो दिस मीन्स कि अगर हम -2 upon 3 में 0 ऐड करते हैं सो वी गेट द आंसर -2 upon 3. फाइन. So now let's come to the next part. Now coming to the last part. Last part में आपके पास है अब -2 1 upon 3 plus 4 3 upon 5. Now हमारे पास रैशनल नंबर मिक्स फ्रैक्शन में है. सो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन जैसे अभी तक करते आ रही है सेम करेंगे. सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि इस मिक्स फ्रैक्शन को आपको नॉर्मल फ्रैक्शन में करना है. सो 3 into 2 6 plus 1 7. We'll get 7 upon 3, right? And then लेकिन remember this is minus, so minus का sign, then plus. अब इसको कन्वर्ट करते हैं. 5 4s are 20 plus 3 23 upon 5. ठीक है. अब आपके पास नॉर्मल फ्रैक्शन में आ गया. ऐसे क्वेश्चन हम अभी तक करते हुए आ रहे थे तो ये सेम होगा. अगेन 3 and 5. अब आपके पास डिनोमिनेटर एक 3 है एक 5 है, इसको सेम बनाना पड़ेगा. सो वील टेक द एलसीएम ऑफ 3 and 5. वील गेट 3 1 5 5 1 1. सो नाउ 5 into 3 is 15. सो मीन्स कि मुझे इनका डिनोमिनेटर 15 बनाना है. सो आई राइट 15 ओवर हियर. 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 आए? 3 5s, राइट? नाउ अगेन 3 को 5 से किया तो 7 को भी 5 से करना पड़ेगा. देन 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आए? 5 3s, सो 5 into 3. अगेन 23 को भी 3 से करना पड़ेगा. सो यहाँ पे 3 into 5 15. वी हैव 7 into 5 is 35 एंड माइनस का साइन. नाउ प्लस 23 into 3. सो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं. 3 3s are 9 3 2s are 6. सो हमारे पास आ गया -35 plus 69 upon 15. प्लस माइनस माइनस. सो 69 minus 35. 69 में से 35 माइनस कर देंगे. 9 minus 5 is 4 and 6 minus 3 is 3. सो हमारे पास आ गया 34. एंड साइन किसका आएगा? इन दोनों में से बड़ा क्या है? 69. 69 के साथ प्लस का साइन है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा. नाउ 34 upon 15. Fine. So the answer is 34 upon 15. And this was the last part of question number 1. Now let's come to the next question. Coming to question number 3, exercise 9.2. Now in this question we have find the product. अब आपको प्रोडक्ट निकालना है. प्रोडक्ट का मतलब you have to multiply. फर्स्ट पार्ट है 9 upon 2 multiply by -7 upon 4. सबसे पहले तो मल्टीप्लीकेशन जब फ्रैक्शंस में हो, रैशनल नंबर्स हो, सो देखो लेट्स सपोज आई टेक दिस एग्जांपल ओनली. 9 upon 2 multiply by, I'm only writing 7 upon 4. सो यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लाई होती है. मल्टीप्लाई इन द सेंस 9 into 7, ये सामने सामने वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सिमिलरली 2 into 4, सामने सामने वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं. और जो कट करते हैं जैसे 9 और 2 है तो आप इनको अगर ये सेम टेबल में हो तो कट कर सकते हो. सिमिलरली डायगोनल में भी लाइक अगर 2 और 7 है, 2 के साथ कोई और नंबर होता और वो कट हो सकता
होता था तो हम इसको और इसको कट कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर 9 एंड 4 मीन्स के डायगोनल में और ऊपर नीचे ये कट होता है और जो सामने सामने वाला नंबर है वो मल्टीप्लाई होता है। फाइन, सो दिस इज द रूल जो आपको याद रखना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे देखो 9 और 2 कट नहीं हो सकते, 7 और 4 नहीं हो सकते और डायगोनल में भी कोई कट नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। 9 इंटू -7 अपॉन 2 इंटू 4। फाइन, सो 9 इंटू 7 इज 63 साइन माइनस का, ओके। 2 इंटू 4 8, सो द आंसर विल बी -63 अपॉन 8। मूविंग टू द बी पार्ट, सेकेंड पार्ट जो आपके पास है 3 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय -9। सो 3 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय -9, अगर खाली है इसका मतलब है -9 अपॉन 1। सो अगेन यू कैन सी, अब देखो 3 और 9 3 के टेबल में आते हैं, लेकिन ये कट नहीं हो सकते बिकॉज ये सामने सामने है। सो वी विल हैव टू डू दिस अगेन, 3 इंटू -9 अपॉन 10 इंटू 1, ठीक है। सो 3 इंटू 9 इज 27 माइनस का अपॉन 10 इंटू 1 इज 10. So we'll get minus 27 upon 10. Now let's come to the next part. Now coming to the third part. Third part में है minus 6 upon 5 into 9 upon 11. Again ये कट नहीं हो सकता, ये भी कट नहीं हो सकता and diagonal में भी कट नहीं हो सकता. So we have to multiply minus 6 into 9 upon 5 into 11. So we'll get 6 into 9 is 54. ये आ जाएगा माइनस का अपॉन 5 into 11 is 55. So the answer is minus 54 upon 55. Then fourth part में again you can see ये कट नहीं हो सकते. So 3 into minus 2 upon 7 into 5. That will be 3 2s are 6 minus 6 upon 7 into 5 is 35. So the answer is minus 6 upon 35. Fine. So now let's come to the next part. Now coming to the next part. Next part में आपके पास है 3 upon 11 multiply by 2 upon 5. So again you can see यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा. So this will be 3 into 2 and 11 into 5, which is 3 2s are 6. 11 into 5 is 55. Now सिक्स पार्ट में आपके पास है 3 upon -5 and -5 upon 3. You can see clearly ये डायगोनल में कट हो रहे हैं. आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट कट कर सकते हो और we can write it as 3 into -5 upon -5 into 3. ठीक है. अब यहाँ -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा. अब इसका आंसर 0 नहीं लिखना, इसका आंसर आएगा 1. जब हम सारे कट करते हैं तो 1 बचता है, 0 नहीं बचता. बहुत बार ये मिस्टेक होती है कि सारे कट हो गए तो वो 0 हो गया. 0 नहीं, 1 हो गया. ओके, सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.